हेलो एरीज, मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 20 से 26 मई तक। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस आपके लिए क्या है। चलिए देखते हैं। पीस, शांति की बात कर रही है। पीस मतलब काम, काम, कूल, कंपोज्ड। और अपने लाइफ में पीस कैसे, शांति कैसे ला सकते हैं। एक तो है कि गो विद द फ्लो, कि फ्लो के साथ जाएं, जो चीज़ें हो रही हैं उसको एक्सेप्ट करें। ऑफ कोर्स निगेटिव पीपल, निगेटिव सिचुएशंस को कट डाउन करना है। तो पीस के तरफ आप आगे बढ़े। थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से भी लाइफ में शांति आती हुई दिखेगी। तो जब आप ये करते हो फिर आप हैप्पीनेस अट्रैक्ट करोगे। तो डेफिनेटली कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है इस वीक, जो आपको काफ़ी खुश करेगी और हैप्पी करेगी। तो हो सकता है स्ट्रेस कम होगी, खुशियों की तरफ बढ़ेंगे, ये वाली एनर्जी है। तो ये देखते हैं कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। तो एरीज, जॉब में देखिए हर्मिट की कार्ड है। अगर आपको लग रहा है कि जॉब की सिचुएशन सही नहीं है तो पुल बैक करने की ज़रूरत है, समझने की कोशिश करने की ज़रूरत है कि क्या किया जाना चाहिए। फ्यूचर पे फोकस रह करके डिसीशंस लें, उसी हिसाब से एफर्ट करें जो दिख रहा है। कुछ केसेस में हो सकता है आपको लगे कि एकदम जॉब में अकेले पड़ गए हैं, शायद कोई साथ नहीं दे रहा है या लक साथ नहीं दे रही, इस तरह की एनर्जी है। तो खुद को पुल बैक करें, समझने की कोशिश करें कि क्या चाहिए आपको, क्या अपना नियर फ्यूचर या फ्यूचर में देखते हैं और उसके ऊपर काम करें। आप लोग ने कुछ लेवल तक अचीव ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन अब आपको क्या करना है आगे, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। तो दो सिचुएशन है, एक तो गाइड, मेंटर, कोई गुरु से सलाह ले सकते हैं। दूसरा, अपने अंदर भी झांके कि क्या करने की ज़रूरत है, कि अपने हिसाब से चीज़ों पे वर्क करें, नॉलेज गेन करें, इससे काफ़ी मदद मिलेगी। सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। ये सारे एरीज के लिए मैं नहीं देख रही हूँ कि कोई बड़ी सिचुएशन है, सर्दी, खांसी, बुखार, जो कि अगर नेग्लेक्ट कर दिए तो वो ज़्यादा बढ़ सकती है। पैसा में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई बेईमानी कर सकता है, कोई ठग सकता है, कोई आपसे झूठ बोल के पैसे ले जा सकते हैं। तो किसी को धन ना दे। आर्थिक स्थिति ठीक दिख रही है, बट किसी पे भरोसा करके, आंख मूंद करके पैसे ना दे, वो लौटाएंगे नहीं, उल्टा आप ही को ब्लेम करेंगे। तो पैसों की सिचुएशन स्टेबल देख, ठीक ठाक दिखते हुए चीज़ें धोखा फरेब की भी कार्ड है यहाँ पे, तो ठीक से रखें। बिजनेस में जो पेज ऑफ पेंटिकल, यस, कहीं से छोटा सा एक ऑफर, कोई बिजनेस डील कुछ आते हुए दिख रही है। ये कोई बहुत बड़ी नहीं है, बट छोटे लाभ के संयोग है। दूसरी चीज़ है, आप लोग में से कुछ लोग को कुछ सीखना भी है, बिजनेस में कुछ नया लर्न करना है, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो एक छोटी सी पैसा डील आते हुए दिख रही है। एट द सेम टाइम लर्निंग की कार्ड है। आप लोग में से कुछ लोग अगर लर्निंग करते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, वो भी काफ़ी फायदेमंद होगी। और स्टूडेंट हैं तो मैं देख रही हूँ कि 3 ऑफ कप्स, बहुत मज़े के टाइम बीतेंगे, गेट टुगेदर जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे कहीं, बट कंट्रोल में करें। किसी दोस्त पे भरोसा ना करें। कोई दोस्त आपको धोखा दे सकता है, बिट्रे कर सकता है, सामने मीठा बन करके पीछे छुरी घोंप सकता है, तो वो मत करें। आपकी बातें किसी और को बता सकता है, तो पूरी तरह ट्रस्ट ना करें। अदरवाइज वीक अच्छी दिख रही है। एरीज, घर परिवार में टावर की कार्ड है। अचानक से कुछ बदलाव हो सकते हैं, अचानक से कुछ चेंज हो सकता है, सडन ये टावर कार्ड है। तो सब कोई जानते हैं जो टैरो देखते हैं कि टावर कार्ड सडन चेंज की कार्ड होती है। अचानक से जिसके लिए आप रेडी नहीं थे, तो कोई खबर, कोई सिचुएशन, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। और ये सबके लिए अलग होगी, लेकिन कुछ अचानक से बदलाव, कुछ अचानक से चेंज हो सकता है। कुछ के लिए पॉजिटिव हो सकता है, कुछ के लिए उतना पॉजिटिव नहीं हो सकता है, जो आपने सोचा नहीं था, वैसी सिचुएशन है।
लकी नंबर आपके लिए नंबर 9 है। लकी कलर आपके लिए ग्रे है। पैसों की स्थिति ठीक है, एवरेज है। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो सफ़ेद खाने की चीज़ दान करें किसी ज़रूरतमंद गरीब को। सो दिस इज़ इट। चलिए अब लव देखते हैं एरीज। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। पर्सन डाउट में है एरीज इस सिचुएशन को लेकर के। एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स की क्या इस सिचुएशन का फ्यूचर है, डाउट में है, कंफ्यूजन में है। पर्सन चाहते हैं, पर्सन किसी तरह का सन कार्ड है कि वो क्लियर नहीं है सिचुएशन को लेकर के, डिसिसिव नहीं है, डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए शायद इतना एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी सिचुएशन में बातचीत नहीं हो रही है या बिल्कुल थोड़ी हो गई है, तो पर्सन कंफ्यूज है, श्योर नहीं है कि ये रिलेशनशिप आगे चल करके कितना काम आएगी, कितना क्या इसमें लॉन्ग टर्म फ्यूचर है भी कि नहीं। और किसी तरह का क्लैरिटी, चाहे अपने मन से क्लैरिटी या आपके तरफ से क्लैरिटी या कोई सिचुएशन में क्लैरिटी के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, उनको ये लग रहा है कि आप सही रहेंगे या कोई और सही रहेगा उनके लाइफ में। कुछ केसेस में अरेंज मैरिज हो सकती है, पेरेंट्स की तरफ से कोई उनके लिए कोई पसंद किया गया है वो हो सकता है। कुछ केसेस में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, तो श्योर नहीं है पर्सन अब इस रिलेशनशिप को लेकर के, अभी फीलिंग्स में है, कन्फ्यूजन में है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लियो और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, थोड़े सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो ये देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। ऑल तो लेट गो करते हुए नहीं दिख रहे हैं पूरी सिचुएशन को, बट यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन, कट टू कट कम्युनिकेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन होती हुई हो रही है। पर यहाँ पे कोई कोई एक पर्सन है जो कमिटेड नहीं है, जो यंगर पर्सन है वो कमिटेड नहीं है, कैजुअल रखना चाहते चीज़ें। दूसरा पर्सन कोई अब बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे आप हो सकते हैं आपके पर्सन, सॉरी इतनी आवाज़। तो यहाँ पे दिख रहा है कि चीज़ें इमोशनली स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन अब क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है। कुछ कोई कम्युनिकेशन होगी एक कैजुअल सिचुएशन को लेकर के, जहाँ एक पर्सन तो कमिटेड है और हो सकता है दूसरा पर्सन कमिटेड नहीं है इस लेवल पे। तो कुछ क्लियर कट बातें कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर और एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो और जेमिनी। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, और कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। तो डेफिनेटली एक स्ट्रेट कट टू कट या तो ये कट टू कट कम्युनिकेशन है, या किसी को निकालने की अपनी लाइफ से कि अब कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चलेगी या नहीं चाहिए, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। चलिए आउटकम एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। मुझे तो लग रहा है आप ही कट करोगे एरीज सिचुएशन को, भले मिस करोगे पर्सन को, बहुत आपको लगेगा बहुत हो गया ये पर्सन का इन एंड आउट, बचकानी हरकतें, पेज ऑफ कप्स के साथ लव है आपके मन में, फिर भी आप बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल डिसीजन लोगे।
एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और वर्गो हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।